बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल के व्लॉग में हमने जो कवर किया था कि जी किस तरह आप मलेशिया में जाके सेटल हो सकते हैं, आप कारोबार करना चाहते हैं, आप किस तरह कर सकते हैं और मलेशियंस जो हैं वो क्या आपको फैसिलिटीज़ दे सकते हैं अगर आप मलेशिया जाकर शादी करते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट में मैसेजेस भी आए और बहुत सारे लोगों के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस भी आए कि जनाब कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो बेसिकली ये उसका पार्ट 2 है जो कल मैंने वीडियो बनाई थी। मलेशिया बेसिकली अगर आप जाना चाहते हैं और आपके पास कॉलिंग वीज़ा नहीं है, आपको कॉलिंग वीज़ा नहीं मिल रहा, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप अगर जो है विज़िट पे जाने का सोच रहे हैं, तो भाई विज़िट पे जाते हुए एक बात का ध्यान कर लेना कि वापस ज़रूर आना। ऐसा ना हो कि मलेशिया में आपको कोई बंदा कह दे कि विज़िट पे आ जाओ तो भाईजान वहाँ पे काम मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वीज़ा स्टेटस नहीं चेंज होता मलेशिया में, ठीक है। कल मैंने जो व्लॉग बनाया था उसमें मैंने डॉक्यूमेंट का जिक्र नहीं किया था कि जी डॉक्यूमेंट आप कौन से बना चाहिए हो सकते हैं आप अगर जाना चाहते हैं। तो बेसिकली अगर आप मलेशिया जाके शादी करना चाहते हैं और मलेशिया जाके सेटल होना चाहते हैं और मलेशियन पासपोर्ट चाहते हैं, तो आपको ये वाली वीडियो कंप्लीट देखनी है। इसमें मैं कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। कुछ डॉक्यूमेंट आपको पाकिस्तान से बनवाने पड़ेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट आपको मलेशिया जाके बनवाने पड़ेंगे। पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट के ऊपर तो हम जो है ना पहले आते हैं। अच्छा, ये जो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट है ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप बनवा लें तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं बनवाना चाहते तो कोई मसला नहीं है। आपको सिर्फ आपके पास जो कि आपका विजिट होना चाहिए, आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए और आपका फॉरेन ऑफिस से आपके जो डॉक्यूमेंट थोड़े बहुत आपके पास हैं वो आपके अटेस्ट होने चाहिए। अगर नहीं भी अटेस्ट होते तो कोई मसला नहीं, आप विजिट पे जाएं जिस तरह नॉर्मल लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको जो है पहले पाकिस्तान में आपका कोई मलेशिया में है वो तो या आपके लिए कोई वर्किंग करके रखे किसी फैमिली के लिए, या आप खुद जो है थोड़ी सी एफर्ट करें, वर्किंग करें, तो आप ये काम कर सकते हैं। जो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट है ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप बनवा लें तो अच्छी बात है। सबसे पहले हम पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपको एफिडेविट लेना पड़ेगा। एफिडेविट एक इजाज़तनामा है जो कि आप जो है अपने जो फैमिली मेम्बर जो हेड ऑफ़ फैमिली है आपने उनसे लिखवाना है कि जी हमें शादी की इजाज़त दी जाए, हम मलेशिया जाकर शादी करना चाहते हैं। अच्छा, ये जो एफिडेविट है इस एफिडेविट को आपने यूनियन कौंसिल से आपने अटेस्ट करवाना है, जो आपकी करीबी यूनियन कौंसिल है। उसके बाद आपने कचहरी से उसको स्टैंप भी करवा लेना है नोटरी पब्लिक से। इसके अलावा जो है आपने अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर तो आपको ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। बेसिकली ये जो आपको यूनियन कौंसिल से जो सर्टिफिकेट मिलेगा ये बेसिकली इस चीज़ की श्योरिटी है कि आप शादीशुदा नहीं हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और मलेशिया जाके एक और शादी करना चाहते हैं तो फिर आपको एमआरसी बनवाना पड़ेगा नादरा से। वो नादरा से आपने लेके अनमैरिड सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी बेसिकली आप जो है अगर शादीशुदा नहीं है तो फिर आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट जो यूनियन कौंसिल से आपने लेना है वो अदालत से स्टैम्प करवाना है वो वाला। अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आपको एमआरसी लेना पड़ेगा नादरा से। ये दोनों चीज़ें आपको लेके फ़ॉरेन ऑफिस जानी पड़ेंगी। फ़ॉरेन ऑफिस में आपको करानी पड़ेंगी अटेस्ट। ये अटेस्टेशन कराने के बाद आपको अप्लाई करने पड़ेगा वीज़ा। अच्छा, यहाँ पे एक टेक्निकल बात यह है कि आपके पास वीज़ा होना चाहिए स्टिकर वाला वीज़ा, ई वीज़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ई वीज़ा है तो फिर आप ई वीज़ा के ऊपर जाकर शादी नहीं कर सकते। ये एक टेक्निकल बात है, इसलिए आपने अगर विज़िट लगवाना है तो कोशिश करनी है कि आप जो है वो स्टिकर वीज़ा लगवाएं। बल्कि कोशिश नहीं करनी, अगर आप इसी मकसद के लिए जा रहे हैं तो फिर आप स्टिकर वीज़ा ही लेके जाएं। अच्छा, आपने उसके बाद रिटर्न टिकट करवाना है और आपने मलेशिया के लिए ट्रैवल करना है। ये बेसिकली को 5-6 डॉक्यूमेंट थे जो कि आपको चाहिए अगर आप मलेशिया जाने से पहले। अच्छा, पहले कौन सा डॉक्यूमेंट है? एफिडेविट, जो कि आपने हेड ऑफ़ फैमिली से लेना है। उसको आपने यूनियन कौंसिल से जाके वो वाला एफिडेविट भी और वो जो आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट है वो भी, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, वो आपने अटेस्ट करवाना है। तीसरा जो है वो आपका, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको नादरा से एमआरसी लेना पड़ेगा, वो आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा फ़ॉरेन ऑफिस से, और फ़ॉरेन ऑफिस से कराने के बाद आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा विद रिटर्न टिकट। अच्छा, यहाँ तक तो जो सिनेरियो है बेसिकली पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगा। अब हम चलते हैं जनाब मलेशिया में। मलेशिया में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं? 2-3-4 डॉक्यूमेंट हैं जो मलेशिया में रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक डिपार्टमेंट है मलेशिया में अजामा इस्लाम के नाम से, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। आपको वो वहाँ से आपको इमिग्रेशन ऑफिस में क्या करेंगे, आपको एक लेटर इशू करेंगे जिसमें लिखा होगा कि आप यहाँ पे शादी कर सकते हैं। बेसिकली वो जो लेटर है वो आपने अटेस्ट करवाना है पाकिस्तानी एम्बेसी से। वो जो आपने अटेस्ट करवाना है पाकिस्तान एम्बेसी से, उस लेटर को आपने लेना है और उस लेटर को आपने लेकर जाना है निकाह खान के पास। कोई भी निकाह खान जो है जो आपका निकाह पढ़वाएगा वो आपसे माइनर सी फीस लेगा। जैसे कि पाकिस्तान में निकाह रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है वो आपसे ले लेगा, जिस तरह का पाकिस्तान में होती है सेम वहाँ पर भी होती है। वो आपसे 100 RMB
जो कि तकरीबन पाकिस्तान की को बन जाते हैं 5-1 हज़ार रुपये, वो आपसे ले लेगा। वो आपने क्या करना है, उस फीस के साथ आपको एक निकाह फॉर्म, एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा ये निकाह फॉर्म के साथ, निकाह के साथ, जो कि आपको आगे चल के काम आएगा। अच्छा, इसके साथ साथ आपने सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो अपने ब्लड टेस्ट अपना ज़रूर करवा लेना है। मलेशिया में ब्लड टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब निकाह खान जो है आपको एक कार्ड इशू करेगा, बेसिकली वो 2 कार्ड होंगे। जब आपका निकाह हो जाएगा उसके बाद आपने उसको लेके जाके जो ब्यूरो ऑफिस है उसमें आपको रजिस्टर्ड भी करना है, और उसके बाद आपको वो 2 कार्ड जो होंगे, वो आपको 2 कार्ड जो हैं आपके इसलिए होंगे कि अब आप लीगली परमिशन मिल गई है आपको कि आप मलेशिया पूरे में घूम सकते हैं। अगर आपके बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो आप रिटर्न लेके वापस आएंगे, फिर आपकी जो फैमिली जिसके साथ आपका निकाह हुआ है, जो मेल है या फीमेल है, वो आपका प्रोसेस मलेशिया से अप्लाई करेंगे, फिर आप प्रॉपर तरीके से स्पॉन्सर होके पाकिस्तान से दोबारा चले जाएंगे मलेशिया। अच्छा, मलेशियन डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं दोबारा बता दूं कि आपको जामा इस्लाम से सर्टिफिकेट लेना है, इमिग्रेशन ऑफिस से सर्टिफिकेट लेना है। इन दोनों सर्टिफिकेट को पाकिस्तानी एम्बेसी से आपने टेस्ट करवाना है। बेसिकली एक परमिशन होती है कि हमने जो है ये वाले डॉक्यूमेंट, ये हमें परमिशन है, हमने आपको परमिशन है, आप निकाह कर सकते हैं। आपने निकाह फॉर्म के पास जाना है, जो है उसका आपने निकाह फॉर्म का सर्टिफिकेट लेना है। निकाह फॉर्म के पास आपने 100 RMB जमा कराने हैं। वो 100 RMB आपने जो है उसके साथ सर्टिफिकेट लेके आपको वो कार्ड इशू कर देगा, जो कि 2 कार्ड होंगे। एक आपका कार्ड होगा, एक आपकी जो स्पाउस है उसका कार्ड होगा, और उस कार्ड के बेस के ऊपर आप पूरे मलेशिया में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ जो चीज़ आपसे वो मांगेगा वो ब्लड टेस्ट है। तो ये 4-5 डॉक्यूमेंट है जो कि रिक्वायर्ड है। अगर आप इन डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है आप इन डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर आप मलेशिया में निकाह कर सकते हैं। बाकी प्रोसेस जो है वो लेटर ऑन चलेगा। वो लेटर ऑन जो प्रोसेस है आपका, वो पाकिस्तान वापस आने के बाद आपको स्पॉन्सर किया जाएगा। फिर आप प्रॉपरली मलेशिया जाएंगे। मलेशिया में रह के आप अपना काम भी कर सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं, आप बिजनेस भी कर सकते हैं इसी निकाह के ऊपर। फिर आगे चल के जो भी रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंगली आपका पासपोर्ट बन जाएगा। फिर भी आपको मलेशिया के हवाले से कोई सवाल पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट की जो चेक लिस्ट है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, आप वो देख सकते हैं। मिलते हैं जी एक नई अपडेट के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। मैं बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।